अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू लाइफ विद कलनार। काफ़ी दिन के बाद मेरे काफ़ी सारे व्लॉग्स आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताती जाऊँ। ये कुछ हाइलाइट्स हैं व्लॉग के आप लोगों के लिए, और यहाँ कुर्बानी का बकरा भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। चलते हैं हम लोग व्लॉग की तरफ, और आप लोगों ने साथ रहना है, एंड तक व्लॉग को देखना है। आज ना मॉर्निंग में कुछ इस तरह है कि सिंपल सा नाश्ता हुआ है। डेली रूटीन मेरी कुछ इस तरह की होती है कि उसके बाद मेरी बेटी ने उठना होता है, मैंने किचन वगैरह क्लीन कर लेना होता है, और फिर मासी आ जाती है। मासी जो होती है ना, घर में सारी सफाई वगैरह कर लेती है। फिर उसके बाद ना मैंने तैयारी करनी होती है खाने की तैयारी के बाद टाइम मिलता है असर का। असर में हम लोग चाय वगैरह बना लेते हैं। असर के बाद मतलब शाम जब हो रही होती है, फिर उसके बाद ना रात में हम लोगों का इशा की नमाज के टाइम खाना होता है। ये कुछ हमारी सिंपल सी रूटीन होती है, डेली रूटीन होती है, जो वक्तन फ़ौक्तन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। इसके अलावा ना जाना है हम लोगों ने बाजार, कुछ चीज़ें लेती हैं तो वो लेने के लिए। तो आगे आप लोग देख सकेंगे इस तरह के क्लिप भी, और आगे चलते हैं आप लोगों के साथ ना बहुत सारी टिप्स ना शेयर करूंगी बकरा ईद के हवाले से, और जो भी हम लोगों ने मीट वगैरह और जो भी हमने गोश्त वगैरह फ्रीज करना होता है उसके हवाले से। तो आप लोग साथ रहिएगा, और आप लोगों ने ना मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। साथ साथ आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग में ना यहाँ ये था कि जो क्लीनिंग वगैरह थी ना वो हो चुकी थी। घर की जो मैट वगैरह थी ना वो आ चुकी थी, क्लीनिंग वगैरह हो चुकी थी। क्योंकि आज ना मैट बहुत ज़्यादा लेट आई थी। आजकल वैसे भी ईद का सीज़न है, ईद में सफाइयाँ वगैरह हो रही होती हैं, जाले कचरे हो रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर में साफ़ करने वाली होती हैं। जैसा कि मैं अभी बिल्कुल आई हूँ अपने मैके से ससुराल, तो मुझे बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत है घर पे। तो ये होता है कि मेड जो होती हैं आती हैं, अपना काम वगैरह करती हैं, और अगर उनसे दूसरे काम का बोलें तो वो यही कहती है कि बाजी मेरे पास टाइम नहीं है। तो इस टाइम काम के लिए ना मैं बाद में टाइम निकालूंगी। तो फिर पहले से उनको बोलना होता है, करना होता है कि भाई आप अपना टाइम निकाल कर आएँ। और इस तरह के जाले कचरे जो इतनी भी सफाइयाँ वगैरह हैं जो भी ईद के हवाले से होती हैं, सारी सब लोगों के घर में हो रही होंगी, ईद की तैयारी हो रही होगी। जोहर का ये देख सकते हैं आप, अदानें भी हो रही हैं साथ साथ। तो चलते हैं हम लोग किचन की तरफ, किचन में करते हैं तैयारी। यहाँ पे मैंने तैयारी शुरू कर दी है सब्जियां वगैरह कटिंग करने की। यहाँ पे मैं कटिंग कर लूंगी अच्छे तरीके से, और फिर उसके बाद ही मैं 1 बाय 1 पकाना शुरू कर दूंगी। क्योंकि फिर सारी चीज़ें कटिंग हो जाती है ना, तो बहुत इजीली हो जाता है पकाना, सारी चीज़ें करना। यहाँ पे आप लोगों का आवाज़ आ रही होगी थोड़ी सी, वो थोड़ी सी मशीन यहाँ पर चल रही है तो उसकी थोड़ी वॉइस है, और साथ साथ अजानें भी हो रही हैं। और ये जो है ज़ोहर का टाइम है, ज़ोहर के टाइम में खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने सारी जो वेजिटेबल्स थी ना वो कट करके रख ली थी, ताकि मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम पेश ना आए। और जैसा कि आजकल ईद का सीज़न चल रहा है, टमाटर प्याज सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं मार्केट में, और काफ़ी सारे लोगों ने तो पहले ही लेके स्टोर कर ली होंगी। क्योंकि ईद के सीज़न में ना जो होती वेजिटेबल्स होती है ना, इस तरह की जो मसाला होता है जो बहुत ज़्यादा बीच में ऐड होना होता है, कोरमा बिरयानी इस तरह की सब चीज़ों में, कबाब में, हर चीज़ में ये मसाले से ही बनती है। तो बहुत ज़्यादा इसको महंगा कर दिया जाता है, एक्सपेंसिव कर दिया जाता है, और इसके मतलब रेट इतने हाई हो जाते हैं कि मतलब जो नॉर्मल बंदा है ना उसको बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पहले ही हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले ही स्टोर कर लेते हैं, और मतलब 15 दिन पहले से ही स्टोर करना शुरू कर देते हैं ये सारे मसाले फ्रिज वगैरह में। और इस तरह के क्यूब्स वगैरह बना के रख लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा आसानी का बायस होती हैं। जब हमने खाना बनाना होता है तो हमें ईद वाले दिन बिल्कुल भी किसी झंझट में नहीं पड़ना पड़ता। फटाफट हमने क्यूब्स निकाली और उसे ऐड कर दिया, लहसुन की, अदरक की, इसकी, जिंजर की, और यहाँ प्याज की, टमाटर की, इस तरह के जितने भी होते हैं वो सब लोग स्टोर कर लेते हैं, और बहुत आसानी इन चीज़ की प्योरी वगैरह बना के रख लेते हैं। जो प्याज है उनको फ्राई कर लेते हैं, और अच्छे तरीके से मतलब कि उनका टाइम की बचत हो जाती है। और जब वो इतनी सारी चीज़ें बना रहे होते हैं तो कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं होती, झटपट निकाला। आधे से ज़्यादा सामान उनका कटा हुआ होता है, मतलब कि बिल्कुल ही मेल्ट होता है हर चीज़, फटाफट डाली और सब चीज़ें अब आसानी बन जाती हैं। तो मुझे ये बात अच्छी लगती है कि ये चीज़ें हमने अपने फ्रिज में स्टोर करके रखी हों, और हम बहुत आसानी के साथ इन सब चीज़ों को मैनेज कर लें, और टाइम भी कम लगता है, और ईद के दिनों में काम भी बहुत आसानी से हो जाता है। क्योंकि इतने सारे मेहमान आए हुए होते हैं, हर किसी के घर में आना जाना, मेहमान, सब चीज़ें हो रही होती हैं, तो उसमें टाइम बहुत बचता है, और आपको मेकअप करने का और अपने बच्चों के साथ स्पेंड करने का टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो ऐसी चीज़
चीज़ें करनी चाहिए इन जिनके ऊपर टाइम आपका वक्त बच सके अच्छे मौक़ों के ऊपर। मैंने ना शान के एक उसमें प्रोमो में देखा था कि ना जो माँ होती है ना वो ना सिर्फ खाना बना रही होती है और उसकी सीट खाली होती है और बाकी सब लोग उसको मिस कर रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं, उन्हें पता है कि मामा नहीं है। तो इस तरह का मैंने देखा था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा कि ना जो माँ होती है ना वो किचन में ही होती है और अपने बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे और मज़ेदार से खाने बना के दे रही होती है। एक इबादत है ये भी, माँ अपने बच्चों को, जो मॉम होती हैं वो खाना वगैरह बना के देती हैं, जो लेडीज़ अपने घर में काम कर रही हैं अपने घर में घर वालों को खाना वगैरह बना के दे रही हैं, ये एक इबादत में शामिल है। तो इसका भी अल्लाह ताला बहुत अजर देगा। तो ये है कि टाइम की इस तरह बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। यहाँ पे मेरा जो था ना खाना वो काफ़ी सारा बन चुका था टाइम में, मतलब कि अभी इसके बाद मुझे कम टाइम लगना था और खाना रेडी हो जाना था। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, किचन में खड़ा होना भी बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे बच्चों के साथ। यहाँ खाना रेडी होने वाला था और यहाँ मसाला वगैरह सारा चीज़ें वगैरह पक चुकी थी। इसके बाद पानी ऐड करना था, राइस ऐड करने थे और उसे दम लगा देना था। सिंपल मेरा खाना तैयार हो जाना था। तो मसाले जो है ना वो घर के सिंपल इस्तेमाल करने चाहिए क्योंकि वो हेल्दी भी रहते हैं और इसके अलावा जितने भी गर्म मसाले हैं ना वो ला के पीस लेने चाहिए और उसका ही आपको मतलब खाने में यूज़ करना चाहिए। उसका जायका भी बहुत अच्छा आता है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। जो हम बाहर से जो लेते हैं हम लोग मसाले पिसे हुए वो इतने ख़ास अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पे खाना रेडी हो चुका था और साथ साथ मैं बताती जाऊँ कि मैंने आप लोगों से बात की थी कुर्बानी के जानवर की। जी हमारा कुर्बानी का जानवर हमारे घर का, तो जी ये हमारे घर का कुर्बानी का जानवर है माशाल्लाह से। तो ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे खाना रेडी हो चुका है, खाना निकालना है, उसके बाद हम लोगों ने खा लेना है। उसके क्लिप्स वगैरह मैं बिल्कुल नहीं बनाती हूँ, कोशिश करूँगी कि मैं बनाऊँ। तो यहाँ पे ईद के हवाले से भी टिप्स वगैरह शेयर करूँगी, फ्रिज में किस तरह हम लोग मीट वगैरह ये सब चीज़ें सेफ रख सकते हैं और किस तरह हम लोग उसके बना सकते हैं पैकेट्स वगैरह। जिप लॉक बैग के अलावा हम अपने घर में से किस तरह इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पहले भी एक बार किया, बनाई थी इस तरह की वीडियोस, तो अब फिर ईद है तो मैं बनाऊंगी। यहाँ पे खाना रेडी हो चुका है, लग चुका है और माशाल्लाह से आप लोगों को यहाँ पे मैं कुर्बानी का जानवर दिखा दूँ, बकरा दिखा दूँ। ये रहा कुर्बानी का जानवर और माशाल्लाह से मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खेलती है और जिस दिन से हम लोग आए हैं तो उसका दिल बहुत लगा हुआ है। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपनी बहन को। मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।